यहाँ से इसको हटा दिया जाए। क्लियर है? यस सर, ये अभी क्लियर है, क्लियर है। ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया है। ठीक, जिनका छोटा है उनके लिए क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा और बीच में आप लोग बोलते रहिएगा। हो सके तो कोई ऐस इस सब आगे आने वाले दिनों में आपकी क्लासेस को, कुछ क्लासेस को यूट्यूब पे भी डाली जाएगी। कितने नंबर तक हम लोग किए थे? किन्हीं का फर्स्ट क्लास भी आज है? 2 नंबर तक किया है। किन्हीं का फर्स्ट? मेरा दूसरा क्लास है आज। तो दूसरा है तो आप तो समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। हाँ हाँ, पद्म पुरस्कार तक हुआ था। ठीक है, तो किन्हीं का होगा तो वो बाद में मैसेज कीजिएगा। 2 नंबर हुआ था। जी भाई जी, 2 नंबर हुआ था। थर्ड पद्म श्री नंबर। तक। तीसरा नंबर पद्मश्री। तीसरा लिखिए परमवीर चक्र। तीसरा परमवीर ये करवाई थी वीडियो चालू है। परमवीर खत्म है। चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके बारे में लिखिए, यह वीरता के क्षेत्र में, लिखते जाइए मेरे साथ, यह वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला, दिए जाने वाला सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊपर, जैसे उधर आपका भारत रत्न था ना, उसी प्रकार जो आपका परमवीर चक्र है वो वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। यदि एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर आपका वीरता यदि जोड़ दिया जाए, यहाँ पे यदि वीरता आपका जोड़ दिया जाएगा तो वो आपका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, ये हो गया। इससे ये क्वेश्चन बनेगा। इसकी इससे देना कब से शुरू हुआ? तो जनवरी 1950 ईस्वी से, जनवरी 1950 से दिया जाता है। यह जो पदक होता है, यह जो पदक होता है वो आपका कांस्य का पदक होता है, कांस्य का। ये आपका कांस्य का पदक होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना सवाल आपसे इसे मात्र, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, पिछली बार ये लगता है 2020 में ये पूछा था कि वीरता के क्षेत्र में, पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ये आपका बीएससी का जब एग्जाम हुआ था उसके में है। तो परमवीर चक्र, ये गलत नहीं करना है बस। ये कांस्य का पदक होता है 1950 से, इसको दिया जा रहा है जनवरी 1950 से। ये हो गया। चौथा नंबर मेरे साथ आप लोग लिखिए। चौथा नंबर लिखिए महावीर चक्र। लिख रहे हैं आप लोग? यस सर, यस लिख सर, रहे यस हैं। सर, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिखिए। महावीर चक्र के बारे में, ये दूसरा सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। लिखिए इसके बारे में, यह वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में कहने का मतलब सैनिक से रिलेटेड होता है। वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला, दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है। मेरे साथ आप लोग लिखिए, आपको भी याद होते जाएगा। इसकी भी कब से ये भी दिया जा रहा है? तो आपका ये भी, 26 जनवरी 1950 से। हाँ, 1950 26 जनवरी से दिया जा रहा है। ठीक है, ये होगा। इसके साथ ये क्या होता है? तो ये आपका जो है वो चांदी का बना होता है। ये आपका चांदी का बना होता है। पर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। जितना सवाल होगा ये कि 1950 26 जनवरी से महावीर चक्र दिया जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि वीरता के क्षेत्र में या शौर्य के क्षेत्र में या आत्म बलिदान के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो महावीर चक्र है। वीरता, शौर्य, आत्म बलिदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ये आपका परमवीर चक्र है। कुछ लोग अशोक चक्र और परमवीर चक्र में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। पांचवा, अशोक चक्र जो है सर, शांति काल में दिया जाता है सर।
और परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका वीर चक्र। ये आपका वीर चक्र, तो यही बात आप लिखिएगा कि यह वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। यह वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इसकी भी हुई थी 1950। बस इससे ज्यादा आपका ये तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन में आएगा, तो आप यहाँ पे करोगे तीसरा सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो महावीर चक्र। और पहला सर्वोच्च पुरस्कार जो पहला फर्स्ट नंबर पे है आपका परमवीर चक्र है। ठीक है, इतना इससे पूछा जाएगा। ये क्लियर है? सर इसमें जैसे कि वीर चक्र जो मिलता है व्यक्ति को, तो ईयर सब नहीं पूछते हैं? क्या जैसे वीर चक्र 2019 में वो नहीं कमांडर जो पूछेगा, अभिनंदन उतना वर्धमान। डीप नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछेगा। ये जो होता है ना कि किस व्यक्ति को मिला, आपका बीपीएससी के एग्जाम, बीपीएससी लेवल तक का एग्जाम होता है। यहाँ तक कि ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के करंट अफेयर्स में ये पूछ सकता है। ऐसे इतना अंदर तक एयरफोर्स एनडीए भी नहीं जाता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है नॉर्मल सा। ठीक है, तो इतना पूछा जाएगा कि तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, सर्वोच्च पुरस्कार। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, और आपका वही मोटिव होना चाहिए। चलिए कौन सा नंबर है नेक्स्ट? 5 हो गया। छठा 6 नंबर। छठा मेरे साथ लिखिए, अशोक चक्र। इसके बारे में लिखिए, यह पदक जल, थल और नभ में साहस, पराक्रम तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। कब से दिया जाता है, तो इसके नीचे लिखिए कब से दिया जा रहा है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक चक्र कब से दिया जा रहा है, तो 4 जनवरी 1952 ईस्वी से दिया जा रहा है। बस इससे इतना ज्यादा आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर सर सर। सर महावीर में अशोक में कंफ्यूजन कौन सा पॉइंट होता है? बोले तो परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सम्मान है। एक भाई और अच्छा बात बताया उसमें कि एक युद्ध के समय में परमवीर चक्र दिया जाता है, और एक वो शांति काल में अशोक चक्र दिया जाता है। युद्ध काल के क्षेत्र में जो दिया जाता है ना सर, इसमें सबसे बड़ा रहता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, वीर चक्र। और शांति काल में जो दिया जाता है उसका सबसे बड़ा रहता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। तो इतना तो नहीं है, बस जितना हम आपको ये लिख, अभी तक लड़के आ रहे हैं पढ़ एंट्री ले रहे हैं, मांग रहे हैं। छोड़िए, देख लेते हैं एक बार, पर ये डिलीट हो जाएगा फिर। ये दोनों आप लिख लिए हैं? जी भाई जी लिख लिए, सेव कर लीजिए ना। सेव करके हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं, सबका भेज देंगे इसका। एक बार उसको देख लिया जाए कौन क्लास डिस्टर्ब करने में सब आगे। एक मिनट। ठीक है, खुल भी नहीं रहा। क्लास टाइम पे आइए, क्लास डिस्टर्ब होता है, पूरा क्लास चौपट हो जाता है एक दो लोगों की वजह से। चलिए फिर से लिखिए,
नेक्स्ट कौन सा? 7 नंबर। 7 नंबर 7 लिखिए। नंबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इससे क्या क्या आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सिनेमा, बस लिखिए इसके नीचे, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसे नोट करके इसके नीचे एक लिखिए, भारतीय फिल्म के पितामह किन्हें कहा जाता है, ये आया था एक बार इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे। भारतीय फिल्म के पितामह गोपाल को कहा जाता है, कोई गोपाल दादा शायद। साहब फाल्के। बस ये आपका एग्जाम में आया था। और इसके नीचे वो तो नोट करके लिख दिए, उसके नीचे ऐसा करके यहाँ पर ही लिख दिए 1969 से ये दिया जा रहा है आपका, 1969 से। और इसके नीचे ही लिख दीजिए, इसके नीचे ऐसा करके लिख दीजिएगा, यदि जगह है तो लिख दीजिएगा, छूट गया। 10 लाख की नगद राशि, 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। और सर सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। हाँ, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार यही है, ठीक है। 8वां, 8वां लिखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपके एग्जाम में पूछा है उतना हम बताते जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। बस इतना ही सवाल आता है, डायरेक्ट यही डिट्टो आ जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका ज्ञानपीठ, ठीक है। लिख रहे हैं 1961, 1961 से दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। क्लियर है यहाँ तक? बस सर अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969, 1969। और एक बात, यदि कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे तो आप उस सर्च जरूर कर लेना, क्योंकि हम भी आदमी हैं, यदि कोई गलत हो रहा है तो उससे आपका एक नंबर ना कट जाए। ऐसे तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको फुल, कहीं कोई गलती ना हो, पर गलती इंसान से होती है। सर लुसेंट में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 1965 दिया हुआ है। ज्ञानपीठ के बारे में, हाँ, ज्ञानपीठ हम गूगल किए थे, 1961 पे है और ज्ञान। 11 लाख का उसका अमाउंट मिलता है, सो भी दिया हुआ है। हम लुसेंट में, हाँ हाँ, लुसेंट में तो एक बार गूगल आप लोग कर लो, तो गूगल पे हम 1961 गूगल पे देखे थे, गूगल किए थे तो वहाँ पे सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का 10 ही लाख मिलता है, कॉन्फर्म है? ज्ञानपीठ उसका का नहीं जी, देखो, उसका नहीं जी, ज्ञानपीठ का, ज्ञानपीठ का, 11 मिलता है। ज्ञानपीठ का ज्ञानपीठ का 11 लाख सही है भाई, ज्ञानपीठ का 11 लाख सही है। डेट देखो, 1965 से मिलता है। डेट देखो, एक मिनट, कोई आदमी आ रहा है। क्लास टाइम पे आप लोग कीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है, हम टाइम पे आया कीजिए, नहीं तो कल से हम नहीं कर आपको हम नहीं, बहुत लड़कों का डिस्टर्ब होता है। ये ऐसा, ये एप्लीकेशन है जिससे डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकते हैं, पूरा फिर क्लियर हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक। कितने टॉपिक हम लोग कर लिए अभी तक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है? 8। 8 तो 8। हाँ, तो अगला टॉपिक, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक, दिखाई दे रहा है सबको? जी भाई जी, दिखाई तो दे रहा है, पर पहले वाला बेटर था इससे, हरा वाले से जो है ना, उससे और ज्यादा क्लियर दिखता था। पीला वाला। पीला और ब्लैक का मैचिंग एक नंबर था।
अच्छा, बैकग्राउंड के बारे में बोल रहे हैं आप? जी जी, बैकग्राउंड के बारे में बोल रहे हैं। जो पहले था ना वो अच्छा से दिखता था, इसमें जो है ना जरा गौर करके दिखना पड़ता है। ठीक है अब। अभी बढ़िया, ठीक। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। ठीक है। तो सबसे पहला नॉर्मल सब जानते होंगे, पंचतंत्र। लिखिए पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, yes। हाँ, जो जिनको जिनको जो याद होगा वो मेरे साथ बोलेंगे, जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे, आपको याद होगा। फिर लिखो 10 कुमार चरित्रम। हम मेरे साथ लिखो 10 कुमार चरित्रम। इसके लेखक का क्या नाम है? ये पंचतंत्र बुक का नाम है, मतलब पुस्तक का नाम है। लेखक का नाम विष्णु शर्मा है, कंफ्यूज मत करना। 10 कुमार चरित्रम पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है। उसके ऑथर कौन है? डंडी। ठीक है। तीसरा नंबर मेरे साथ लिखो बुद्ध चरित्रम। सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? सर दिखाई तो दे रहा है। अरे दिख भाई रहा है दिख सर। यार। फिर हम पीछे जाना पड़ता, वापस ऐप को रिफ्रेश करके खोल। नहीं सर, ठीक है। बुद्ध चरित्रम, इसके लेखक का नाम क्या है बताओ? अश्वघोष। सर अश्व घोष। हाँ बिल्कुल। चौथा नंबर बताना, सर नहीं कादम्बरी। दिख रहा है। कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक का क्या नाम है? वाणी भाटी। वान भट्ट। हाँ बिल्कुल सही। बस ऐसे पांचवा नंबर हम लिखवाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला है अमरकोश। अमर सिंह। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। ये याद कर लेना, आप लोगों को इतना लिखवा रहे हैं, आप लोग याद करना। फिर है एक आता है आपका हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम। हम्म। बेगम। गीतांजलि। चुप रहना। कॉले बताया था मैं रविन्द्रनाथ पूछता हूँ, चुप रहना, चुप टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे यार, मैं इसमें सब लोगों से मैं पूछता ना, 2-3 लोग जो नहीं बोलते उनसे कम से कम पूछता, तो वो देख रहे हैं क्लास। अभी भी लोग आ रहे हैं, अब जाने दो। रविन्द्रनाथ टैगोर, 8वां। अच्छा चुप रहना, सब लोग चुप रहना, मैं जिससे मैं देखता हूँ कौन कौन लोग यहाँ पे हैं। रवि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि। गजब हाल है, जब हम बोले कि हम इसका भाई सर बोले चुप रहने पांडे, के सर लिए, पांडे जी चुप स्मार्ट वर्क रहने है। के लिए बोले तो फिर भी काहे बोल रहे सॉरी सर, हमको लगा कि आप पूछ रहे हैं। उसमें और लोग देखते ना कि कौन पढ़ रहे हैं या कुछ। अच्छा, आप ये कौन है? विकास कुमार जी, आप बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कल लिखवाए थे, कल ही का क्लास में। विकास कुमार जी जो हैं, मतलब आप बताइए। आप क्लास देख रहे हैं? यस नो बताइए। कोई उपाय नहीं। राहुल, राहुल जो हैं वो बताइए। 1913 में सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई। ठीक है, 1900। अब अगला कुछ ऐसा कुछ आएगा तो हम बताएंगे। बाकी तो सब लग, ये रोहित पांडे हैं, क्लास में हैं? हम्म। सिद्धार्थ, नीरज, यस सर। यस सर, हम है।
ठीक है, ठीक ठीक, बाकी पढ़ो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारत भारती, भारत बोल के भारती, बताइएगा क्या मतलब पढ़ते हाँ मैं लेकिन भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। क्या बिल्कुल सही। बोलेंगे जो हो। मैथिली शरण गुप्त। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, क्लास में डिस्टर्ब होता है दूसरे लोगों को। माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको क्लास, जब कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला लिखो, भागवत गीता। वेद व्यास। इसके बाद लिखो महाभारत। रुको तो, पूछते हैं दो तीन लोगों से। बताओ महाभारत, ये बताओ, मंटू जी बताइए, महाभारत कौन लिखा? मंटू जी आप क्लास में हैं? कुमार के सब क्लास में हैं आप? अरे जी यस। सर। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ इतना कम से कम बोल दो, बाकी। वेद व्यास है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। भाई यदि सोच रहे हो ना आप लोग कि हम ऐसे आकर श्री बिना दो मेहनत के, पायन सर जी, वेद व्यास श्री कृष्ण ऐसे नाम था उनका। अच्छा वेद व्यास पूछता है भाई एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में वेद व्यास श्री कृष्ण इतना लंबा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं आता है, नरेंद्र मोदी ही आता है। यस सर। 11। यदि सोच रहे हो ना कि ऐसी बैठकर क्लास, मतलब बिना पढ़े लिखे यदि यहीं 1 घंटा बैठकर हो जाएगा, तो पटना यूनिवर्सिटी जिंदगी में नहीं होगा। पटना यूनिवर्सिटी नहीं, यदि मेहनत नहीं करोगे ना तो एक नॉर्मल एग्जाम भी ग्रुप डी का भी इतना है हार्ड कि नहीं निकलेगा। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 3 करोड़ फॉर्म है, बहुत दूर हो जाओगे, बहुत दूर। फिर करते रहना प्राइवेट में कहीं। चलो, अनामिका। अनामिका लिखो, सूर्यकांत निराला जी। त्रिपाठी निराला। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए, मेघदूत। बार बार आता है मेघदूत, बताओ मेघदूत। कालिदास। सर कार्ल मार्क्स भी हो सकता है मेघदूत। मेघदूत कालिदास है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा ये सुरेंद्र कुमार जी बताइए, बाणभट्ट जो बुक है उनके लेखक का नाम क्या है? 4 नंबर में जो है, बाणभट्ट जो बुक है उनके लेखक का नाम क्या है? सर बानवर्ड बुक थोड़ी है, बानवर्ड तो लिखे हुए हैं बहुत आदमी। सही है, सही है, सही है। आप भी सर। हम क्यों पूछे जो आपको पता नहीं है ना। सर मेघदूत को क्या होता है? मेघदूत कौन सा? मेघदूत का कालिदास कालिदास, कालिदास। मेघदूत। कालिदास, कालिदास, कालिदास। कालिदास, भारत का कालिदास। शेक्सपियर। कालिदास। नहीं है हम। एक लिखो 13 नंबर, 13 नंबर लिखो, गीत गोविंद। लिखो मेरे साथ, गीत गोविंद। गीत गोविंद का लिखो जयदेव। जयदेव। जयदेव बिल्कुल सही भाई, जयदेव। अब आप लोगों के लिए 2 4 इसमें और होगा। 14 नंबर, 15 16 कर देते हैं। 14 नंबर लिखो, आईने अकबरी। अबुल फजल। हम्म मेरे साथ लिखो, आईने अकबरी, अबुल फजल। 15 नंबर लिखो, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बीजक। कबीर दास, कबीर दास। 16 नंबर भी लिख ही लो,
किताबुल हिंद। अल बरूनी। अल बरूनी। मोहम्मद गजनी जब आक्रमण किया था तो उसके शासनकाल में आए थे इंडिया पे। फिरदौसी कब आया था सर? इसी के शासनकाल में आया था लगता है, कोई कंफर्म नहीं है इसके बारे में। ठीक है, रुको अब 1 मिनट, आप लोग को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आप लोग कुछ किए हैं मेरे लिए या नहीं किए हैं। शुरू से एक बार हम बस आप लोग हम जिससे पूछेंगे कुछ कुछ आप लोग बताते जाइएगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। कुछ कुछ नई चीज़ों को जब 1-2 दिन पहले जो आपसे पढ़ाए हैं 5 मिनट आपसे सिर्फ पूछ लेते हैं कि आप मेरे को बोलते हैं इतना पढ़ाने के लिए, आप कितना किए हैं। बस ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1-2 क्लास पीछे जाएंगे बस। आप लोग इधर उधर मत देखिएगा, नहीं तो आपका ही प्रॉब्लम है। हाँ, सबसे पहले हम जिससे पूछेंगे थोड़ा सा देखना पड़ता है ना कि क्लास में कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, एक हम आपको बताए थे समाधि स्थल, अब निकाल लेगा सब समाधि स्थल। उसमें बताओ, हम जिससे पूछेंगे वीरभूमि, वीरभूमि है किस व्यक्ति से संबंधित है? आप बताइए राजा खान जी, वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? बताइए। नहीं है, क्लास में नहीं है। सविता यादव, आप बताइए वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है? कोई उपाय नहीं है, चलिए। अभिषेक पांडे, के कुमार पांडे जी, आप बताइए वीरभूमि। राजीव गांधी। बिल्कुल सही, बहुत सही। चलिए इसी से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी से हल्का क्वेश्चन है। शांति वन हम पूछेंगे, शांति वन एकदम इससे हल्का कुछ तो हो नहीं सकता है। इसमें बताइए ज्ञानशु प्रकाश, आप बताइए शांति वन, आप बताइए। यदि नहीं आए तो इसमें बोलने यूँ भी बोल दीजिए कि सर नहीं आ रहा है, नहीं याद कर पा रहे हैं, वो बता दीजिए, कम से कम आगे बढ़ेंगे। क्या सर? शांति वन समाधि स्थल हम कुछ दिन पहले बताए थे ना, महान व्यक्तियों के समाधि स्थल, ये आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वीरभूमि तो अभी बताया पांडे जी के, राजीव गांधी का सर, तो शांति वन किनका है? शांति वन किनका है, ये क्वेश्चन है। सर महात्मा गांधी शायद। ठीक है, महात्मा गांधी, ये लिख देते हैं महात्मा गांधी। अगला आदमी शांति वन बताइए, ये महात्मा गांधी बताए हैं। अगला बताइए काजल, आप बताइए शांति वन। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू सही है, इस जवाहरलाल नेहरू वाले सही है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा ज्ञानशु जी, आप टेंशन नहीं लीजिए। शांति वन आपसे कोई पूछे जवाहरलाल नेहरू। इससे एक क्वेश्चन और करते हैं आपको। सबसे आसान हम पूछ रहे हैं एक लड़का से, राजघाट, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। राजघाट, सुरेंद्र कुमार आप बताइए राजघाट। महात्मा गांधी सर, महात्मा गांधी। हाँ बिल्कुल सही, महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। अब जो एकदम आसान है वही हम आपसे पूछ रहे हैं, बस 1-2 दिन एक आज देख लेते हैं, एक टेस्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और हम आपको बताए थे जो आसान होता है, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है ये सब सवाल, कि सर नृत्य और डांस याद नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। यस सर, सही बोल रहा है, यस सर। ठीक है, वो भी हम ट्रिक से करवा देंगे। लौह पुरुष, बताइएगा लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बोले? सिद्धार्थ कोई है सर। सर नाम बोलेंगे, ठीक है, हम पूछेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आसान आसान हम जो आपसे याद हो जाता है। सबसे आपकी बार सबसे आसान पूछ रहे हैं आप लोग, नए तो नहीं है, जो नहीं किए हैं क्लास वो बता दीजिएगा सर हम ये क्लास नहीं किए हैं। लोक के मान्य अब हम पूछेंगे, आप लोग रोज कहते हो सर क्लास 7 बजे स्टार्ट कीजिए, यदि 2 मिनट हम बोल देते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि क्लास स्टार्ट कीजिए। आप बताइए रोहित पांडे जी,
आप बताइए लोक के मान किन्हें कहा जाता है? ऐसे याद होगा, ऐसे करेंगे तो आपको याद होगा। डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। लोक के बाल मान, गंगाधर तिलक। हाँ बाल गंगाधर तिलक सही है। नेक्स्ट, जननायक, जननायक। अच्छा राजा खान जी आप नहीं है क्लास में? यह सुनो बता दीजिए सिर्फ, क्लास में है कि नहीं है आप? कोई बात नहीं है तभी मैसेज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बताइए जननायक नाजुक निधि बट्स, जननायक किन्हें कहा जाता है? इसका क्लास आप किए थे ना? यस सर हुआ था। हम्म, बताइए। जन टाइम नहीं याद है, आगे बढ़ जाइए कि सर नहीं याद है। जननायक, नाम से पूछिएगा तब ना सर। नाम से सर तो लोकमान्य का तो बाल गंगाधर तिलक होगा ना, जननायक कर्पूरी ठाकुर होगा सर। लोक और लोक लोकमान्य का तो बाल गंगाधर तिलक। नहीं नहीं, लोकमान का जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण यस नारायण। सर, बाल गंगाधर तिलक होगा। लोकमान का जयप्रकाश नारायण। लोकनायक का होगा सर उसको। उसका वो तो लोकनायक का होगा सर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक। हाँ, और ये इसका होगा बाल लोकमान्य बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक, बाल सॉरी, गंगाधर तिलक। ये लोकनायक हैं। ये अच्छा लोकनायक जयप्रकाश ठीक है नारायण, सर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तब ठीक है सर। हाँ बाल गंगाधर तिलक। सॉरी सॉरी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखो यार ये कंफ्यूज मत करना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कौन बताया, बता दिए थे इसका? कर्पूरी ठाकुर। हाँ कर्पूरी ठाकुर। हाँ कर्पूरी ठाकुर। एक क्वेश्चन और इससे करते हैं। देश बंधु जिससे पूछेंगे, देश बंधु, देश बंधु। और नहीं आए तो डायरेक्ट बता देना नहीं आ रहा है, ठीक है? देश बंधु बताओ, दिव्या आप बताओ देश बंधु, यस सर। देश बंधु बताओ। चित्तरंजन दास। हाँ बिल्कुल सही, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट एक लास्ट आपको बताते हैं, गुरुदेव, गुरुदेव। ये बताओ नीरज आप बताओ गुरुदेव। सर मेरा क्लास छूट गया था उस दिन का। सर रविंद्रनाथ टैगोर। हम्म, सर ऐसे सर बोलने बोले तो बोली। हम पूछ रहे हैं ना सबसे, थोड़ा सा जो क्लास नहीं किए हैं वो सिर्फ बता दीजिएगा। सर हमको लगा हम ही से पूछ रहे हैं। हम्म, अच्छा ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। बिहार विभूति, अब मैं पूछता हूँ बिहार विभूति, काजल आप बताओ। डॉक्टर अनुग्रह। हाँ नारायण सिंह, वाह बहुत अच्छा। सोचिए ये लोग पढ़ रहे हैं, 4 दिन पहले का क्लास भी याद कर रहे हैं तो पढ़। लास्ट आप लोग बता दो, मैं पूछ लेता हूँ। देश रत्न, देश रत्न आप बताओ। रोहित पांडे आप बताओ देश रत्न। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक ठीक ठीक, आगे कोई इसका बताओ, पूजा आप बताओ देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है नेक्स्ट, ये आप लोग पढ़ो, फिर मैं ऐसे ही पूछूंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आप लोग बढ़िए, हम उसका लिखते हैं। बाकी जो लोग क्लास नहीं किए वो बताइए कौन कौन लोग इस सब का क्लास नहीं किए हैं? एक हम है हम कुमार केशव। भाई जी आप नहीं किए हैं? कौन, ज्ञानशु प्रकाश आप नहीं किए मैं हैं? नहीं किए। ठीक ठीक, सर हम भी नहीं किए हैं, सर एक दिन का क्लास मेरा भी छूट गया है। उसके बाद वाला मैं 2 क्लास भी नहीं समझ किया हूँ भाई में। जी, मेरा भी छूटा हुआ है। कितने लोग हैं? 5-6 लोग, 7 लोग हैं तो हम उनके सर लिए। मैं इसके बाद वाला 2 क्लास हुआ। जी 3-4 लोग हैं। ठीक है तो हम आप एक टाइम देंगे आपको, आप मेरे साथ मतलब आ जाइएगा, हम आपको क्लास करवा देंगे, एक्स्ट्रा अलग से क्लास करवा देंगे, ठीक?
ठीक है सर। अब एक टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो, मेरे साथ लिखो जल्दी जल्दी, आज पढ़ना है अच्छे से। एक इम्पोर्टेंट है इसलिए लिखवा दे रहे हैं, ऐसे तो और लिखवाते, ये खेल में लिखवाएंगे, पर लिखो अभी लिखो। प्रमुख खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की, आराम आराम से लिखते हैं आपको नजर पड़े, संख्या। प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, समझ गया ये क्या टॉपिक, समझ गए आप लोग कि एक पक्ष में, जैसे क्रिकेट के यस सर। क्रिकेट के एक पक्ष में कितने लोग खेलते हैं? 11। 11। तो आप लोग 11 लिख देना। ऐसे ही हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसका क्लियर करवाते जाते हैं। तो लिखो पोलो 4, बिल्कुल सही। लिखो फिर तीसरा कबड्डी 7। 7 सर, 7 7। 7, हाँ। फिर लिखो चौथा खो खो, हिंदी वाले खो खो लिखेगा, खो खो का लिखा 9। 5वां नंबर लिखो हॉकी, फुटबॉल, 11। या आपका क्रिकेट के ऊपर लिखवा ही दिए तो इसका 11। ठीक है, टेनिस 2 and 1। टेनिस या आपका टेबल टेनिस, इसका लिखो 1 या 2, 1 या 2। एक कैसे होगा सर? एक ही रहता है एक तरफ ना। भाई ये हम खेले तो नहीं है, पर इसमें जो सही है बोल रहे हैं सर, 1 से 2 रहता है 1 इसमें। या 2 इसमें है, तो 1 वही या 2 सर, हमको मतलब हम भी खेल नहीं खेले हैं, वही उसी कारण पूछ रहे थे। सिंगल और डबल होता है। 1 या 2 हो गया। सिंगल बॉल से खेला हाँ जाता हाँ, समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ये नेट लगा हुआ है, इधर एक खिलाड़ी है, एक पक्ष में बोला जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज करेंगे, मेरे को भी करते हो। एक पक्ष में, क्रिकेट में एक हाँ पक्ष में यस सर, 11 यस सर, रहता हाँ है, समझ में आ तो गया। इधर एक आदमी रहा तो इधर भी एक रहा, इधर 2 रहा तो इधर भी 2 रहा। ठीक है, लिखो अब की बार अगला टॉपिक लिखो, लिख लिए सारा का सारा? यस सर। यस लिख सर। लिए लिख लिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, याद करो भाई, मेरे से मेहनत करवाते हो। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स है आपका, ये आपका रिजल्ट दिलवाएगा, ये सब जितना है सारा स्टैटिक सर जीके। आर्ट्स में, आर्ट्स के लिए सर स्टैटिक जी के कितना नंबर का पूछता है आर्ट्स में? 40 नंबर का पूछता है ये वाला, 40 से लेकर 50 के बीच में। कॉमर्स वालों का 40 से 50, 40 नंबर परफेक्ट, 40 नंबर कॉमर्स वालों का यही रहता है, स्टैटिक जीके ही रहता है। और उधर तब हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग है। तब हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका अलग है। चलिए, जिसमें आपका एक दिन हम पढ़ाएंगे पूरा बिहार, बिहार का जितना भी क्वेश्चन, उसके साथ आपका क्वेश्चन बनता है पटना यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन बनता है। पहला लिखो यूएसए, इसका क्या है? बेसबॉल। लिखो बेसबॉल, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। लिख रहे हो? लिखने वाले मेरे ख्याल से 10-15 लोग ही हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें है 32 लोग ग्रुप में है, 32 लोग में क्लास करता है 20 आदमी, अब 20 आदमी क्लास ज्वाइन करके 10 आदमी सो जाता है, बाकी का 10 आदमी अच्छे से क्लास करता है। अपना लोगे, मेरा क्या लोगे? स्पेन, स्पेन का कोई बताओ। सर सांड होता है इसका, हमको हाँ। बचपन में याद था। हाँ बुल सार, फाइटिंग। हाँ सार युद्ध, बुल फाइटिंग। 3rd नंबर मेरे साथ लिखो, भारत का फील्ड हॉकी। हॉकी।
हॉकी। चौथा रूस का बोलो। आइस फुटबॉल। हॉकी। या शतरंज भी इसका है। आइस हॉकी है। लिखो भूटान का। किसी को याद है भूटान का? आर्चरी। तीरंदाजी। बिल्कुल सही, तीरंदाजी। और उसके भूटान के बाद लिखो इंग्लैंड। क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सर दोनों एक ही होता है ना? हाँ दोनों का, इसका इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया भी लिख दो। सातवां नंबर। और सर पाकिस्तान का भी फुटबॉल थी, हॉकी होगा। हाँ जापान का लिखो जूडो। जूडो। लिखो पाकिस्तान का हॉकी। नौवां नंबर लिखो बांग्लादेश का, बताओ। कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। एक आपका पूछ सकता है श्रीलंका का, बताओ। वॉलीबॉल। 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 3 टॉपिक आज कवर करवा दिए। बाकी जो जिनको प्रॉब्लम होगा, हम टाइम यदि मेरे को मिलेगा अपने पढ़ाई से, तब हम लिख लिए, सारे लोग लिख लिए इसको। यस सर। ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम आपको इसका और पीडीएफ भेज देंगे। देखो सारा सारा पीडीएफ रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा पीडीएफ रेडी सर है। हाँ बताइए भाई। सर 1 तारीख से जब क्लास चालू होगा तो हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी पहले मत चालू कीजिएगा सर। इकोनॉमी हमको समझ में कम आता है, इकोनॉमी चालू कीजिएगा सर। जो मेरे को लगेगा ना सब करवा देंगे, टेंशन पढ़ना क्यों तो लेते सब है ही है तो। चल छोटे। सब। अच्छा बोलिए। इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए सबसे कॉलेज कौन है? चल। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए पटना कॉलेज बीए के लिए बहुत हाँ। अच्छा है। ठीक है, हम करते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार। जी गुणवत्ता। हम्म